नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ज़मीन खरीदने से पहले की सबसे ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। ये बातें अगर आपने चेक नहीं की, तो समझिए आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सस्ते प्लॉट का लालच, 2-3 लाख में ज़मीन दिखी, बस तुरंत एडवांस दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि ज़मीन इल्लीगल, मैप, नक्शा फेक, ओनर कोई और। दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये 7 बातें हमेशा चेक कर लें। पहला, जमीन के असली मालिक कौन है? ऑनर वेरिफिकेशन। सबसे पहले बात, जमीन किसके नाम पर है? इसके चेक कर लें। खतौनी, एक और खतौनी होती है अंश खतौनी, नामांतरण हुआ है या नहीं। दूसरा, 10 वर्ष पहले से वर्तमान तक की खतौनी चेक कर लें कि किसी और को तो बेच नहीं दिए। तीसरा, चकबंदी 41, चकबंदी 45, CH 41, CH 45, कहीं वो भूमि सरकारी लैंड की तो नहीं है। चौथी, 1356 व 1359 फसलें भी इसीलिए चेक होती है क्योंकि वो सरकारी जमीन है या नहीं। अगर उपरोक्त 4 सही है, वो ओनर खुद सामने आता है, तब सही है। अगर डॉक्यूमेंट में मिसमैच है या ओनर सामने नहीं आता है, तो ऐसी जमीन मत लीजिए। जमीन का प्रकार क्या है? लैंड टाइप। बहुत लोग बिगेस्ट गलती यही करते हैं कि जमीन में कृषि एग्रीकल्चर खरीद लेते हैं। जमीन है कृषि एग्रीकल्चर और खरीद लेते हैं रहने रेसिडेंटल के लिए। इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ही इलीगल हो जाता है। खास करके शहर में यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिलता है। तो लाइट तो लैंड टाइप जरूर चेक करें कि वो कृषि है, आवासीय है, वाणिज्य है, ग्राम सभा का है या सरकारी है, वरना आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट, जमीन पर कोई चकबंदी विवाद तो नहीं। डिस्प्यूट चेक करना जरूरी है। अगर जमीन कोर्ट केस में फंसी है या उस पर किसी का कब्जा है, तो पैसा डूबने तय है। इसलिए ये चेक करें कि जमीन पर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं, रेवेन्यू कोर्ट पे, सिविल कोर्ट का या हाई कोर्ट का, कहीं और मामला विचाराधीन तो नहीं।